ओम शांति। सुनते हैं 6 जनवरी 86 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युग, जमा करने का युग। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने संगम युग की क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा, सेकंड में जमा और सेकंड में गंवाने का क्या हिसाब है। थर्ड, विश्व अधिकार पाने में कौन से धोखे में नहीं रह जाना। लास्ट, यथार्थ चार्ट कैसे रखना है। आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी, चार्ट कैसे रखो, चार्ट का तरीका बताया। हाँ, ऐसे नहीं सिंपली हाँ क्लास किया, हाँ ये किया, हाँ तो बाबा ने किस स्थिति में योग किया, हाँ कैसा वो शक्तिशाली था। बाबा ने कहा ऐसा चार्ट बाबा को चाहिए। और फिर बाबा ने बड़ा सूक्ष्म हिसाब बताया टाइम मैनेजमेंट का, कि थोड़ा भी समय वेस्ट करते हो तो गंवाने का भी बड़ा पद्मों का हिसाब है, गंवाते भी बहुत हो। और सेकंड सेकंड अगर श्रीमत प्रमाण है तो जमा भी बहुत होता है, तो सदा जमा का हिसाब बनाओ। तो सुनते हैं 6 जनवरी 86 की मुरली, संगम युग, जमा करने का युग। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। यह तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहें वे कर सकते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बाबा ने दी है। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया और अभी अभी फल खाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता तो जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग कहा जाता है, परमात्म अवतरण युग कहा जाता है, डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग कहा जाता है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं, इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। कितने बाबा संगम युग की विशेषताएं बता रहे हैं। धर्माऊ युग, परमात्म अवतरण युग, प्राप्त शक्तियों का युग, विधाता वरदाता का पार्ट बजाते तो वरदानी युग भी है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुणा फल देते हैं। हाँ, एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में जितना और उतना का हिसाब है, अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हैं। इस समय का एक एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है, वे जानते हो।
सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गवाते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी भी बने हो, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने की बजाय प्रजापद के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजापद अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा ये चेक करो सब अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो सब अधिकार नहीं पा सकते वे विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी सब राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। कौन सा? सब अधिकार का मॉडल। सब अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है? वाह 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 वाह। यह तो जान सकते हो ना कि प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्री धोखा देती है तो सब राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, इतना तो चलता ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात सब अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल चाहिए कहीं अंत में हो जाएंगे, भूल जा, ये धोखा ना देना अपने को। फिर बाबा ने कहा हाँ, इस धोखे में नहीं रहना। बहुत काल का सब अधिकार का संस्कार बहुत काल का विश्व राज्य अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के सब राज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। देखो बाप की शुभ भावना बच्चों के लिए कितनी बढ़िया है। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया, और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश, अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया और खाया, जमा क्या हुआ? इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते रहो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। क्लास किया, हाँ, योग किया, हाँ, लेकिन जैसे वाह 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 वाह
चार्ट कहीं लिख के खुश करते रहते हैं अपने को। लेकिन जैसे शक्तिशाली योग के प्रमाण होना चाहिए, समय के प्रमाण, वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया, इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ ये चेक नहीं करो, किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हैं तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं ये चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हैं व रॉकेट की चाल चल रहे हैं। ईश्वर सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ और 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया? समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो ना? ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो हर बात में गोल्डन एज्ड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है, वा सतो अर्थात सिल्वर एज्ड स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एज्ड हो, सेवा भी गोल्डन एज्ड हो, जरा भी पुराने संस्कार का लाए नहीं हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर क्या होता है? मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का अलाय मिक्स ना हो, इसको कहा जाता है गोल्डन एज सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द का भाव ना हो, यह है अलाय। इस अलाय को समाप्त कर गोल्डन एज्ड स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हाँ जी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड कर लेना, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो करूं, यह जिद हो जाती है। यह रियल गोल्ड नहीं है। यह अलाय समाप्त कर गोल्डन एज्ड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में सब परिवर्तन ही गोल्डन जुबली बनाना है। हाँ तो अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एज स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को, सदा सब परिवर्तन की लगन, विश्व परिवर्तन के आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितना सुंदर गोल्डन एज स्थिति और बहुत काल का स्वयं का अधिकार और अटेंशन, सेकंड में बहुत कुछ गवाया भी जाता है और कमाया भी जाता है। और रियल चार्ट लिखो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।